हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट में। और आज हम भारतीय की जो आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2023-24 की सीरीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो सीरीज है 4 से 5 वीडियो की होगी। हर वीडियो में लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे और इस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाएगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट है समीक्षा के वो सारे के सारे इसमें कवर हो सके। जैसा कि आरएस मेंस में भी आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस देखने को मिले थे, साथ ही साथ भारत की जो योजनाएं हैं उनके क्वेश्चंस जो हैं ज्यादातर देखने को मिले थे। और सीईटी एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस आए थे, तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस आगामी एग्जाम के लिए यहीं से पता चल जाती है, विशेषकर आरएस प्री को लेकर के। तो प्लीज आप इसे देखिए, आपको ये बहुत ही ज्यादा जो है हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों की सत्यता को हमें जांचना है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक जीडीपी वृद्धि दर जो है निरंतर बढ़ी है। विदेशी विनिमय भंडार में वर्ष 2022-23 की तुलना में जो वृद्धि हुई है 2023-24 में, तो बताना है कि 2019-20 से 2023-24 में वृद्धि दर क्या हुई है, निरंतर बढ़ी है? बिल्कुल नहीं। हमको पता है कि 2020-21 में क्या हुआ था, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ 2021-22 में, वो 9% हो चुकी थी। लास्ट ईयर का हमें पता है कि लास्ट ईयर कितनी थी, 8% थी, और इस बार की अनुमानित है कितनी, 6.5 से 7% है। तो इस तरीके से जीडीपी ग्रोथ रेट जो है कम और ज्यादा रही है, ना कि निरंतर रूप से बढ़ी, इसलिए बढ़ी है। इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है विदेशी विनिमय भंडार में वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में वृद्धि हुई है। तो हमें पता है 2021-22 में कितना था, ये था 576 बिलियन यूएस डॉलर। और ये हो जाएगा आपका लगभग 648 बिलियन डॉलर। तो इस तरीके से वृद्धि हुई है। जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, आंसर बी होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर हमें विचार करना है। दालों की खेती में विस्तार, सब्जियों के लिए आधुनिक भंडारण सुविधाओं का विकास, खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक कीमतों के निर्माण की प्रभावी निगरानी करना। इनमें से कौन सी जो गतिविधियां हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता में योगदान करेंगी? तो देखिए, कोई भी जो पॉजिटिव चीज होती है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही लेकर आएगी, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो अगर हम सब्जियों के लिए आधुनिक भंडारण सुविधाएं लेकर आते हैं, है ना, तो एक पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो ये तो आपके लिए करेक्ट हो ही जाएगा। उसके बाद है खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक कीमतों के निर्माण की प्रभावी निगरानी करना, तो इसमें हो जाएगा, ये भी जो है पॉजिटिव है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें ऑप्शन आपको कौन कौन से मिल रहे हैं। तो ऑप्शन एक, हमें तो ऑप्शन 2 और 3 होना ही चाहिए हमारे ऑप्शंस में, तो ये तो इनकरेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। और यहाँ पर अब इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो दालों की खेती में विस्तार, ये भी क्या हो सकता है, हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है। तो हमारे सारे के सारे ऑप्शन जो होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। ये सर्वे का ही क्वेश्चन है, सर्वे में ही ये बात बोली गई है कि अगर हम ये गतिविधियां करते हैं तो दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता में जो होगी योगदान करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2024-25 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि जो है 6.57% रही। 2024-25 के लिए अनुमानित बोला गया है। और वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी है। ठीक है, तो 8.2% रही है ये, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। 6.5 से 7% अनुमानित है इस साल के लिए, और लास्ट ईयर जो थी वो 8.2% थी। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के कृषि क्षेत्र ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 8% की वार्षिक औसत वृद्धि दर्ज की है। कृषि क्षेत्र 2023-24 में 1.4% की दर से बढ़ा, जबकि 2022-23 में वृद्धि दर 4.7% रही है। तो देखिए, ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, ये जो होगा 4.2% होगा। लगभग 5 वर्षों में जो है 4.2% की वार्षिक औसत वृद्धि जो है इसमें दर्ज की गई है। और कृषि क्षेत्र में 2023-24 में 1.4% की दर से बढ़ा है, जबकि 2022-23 में इसकी जो वृद्धि दर रही थी वो 4.7% रही थी। ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट होगा, और फर्स्ट जो होगा वो इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे रिविजन करिए, अपने दोस्तों को भी आप शेयर करिए। आपको ऐसे ही
4 से 5 वीडियोस मिलेंगे, उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस ही होंगे, लेकिन मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, और अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इजीली वो सॉल्व आप कर पाओगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जिसमें फैक्ट्स को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।